हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज बात करेंगे कई कमेंट्स थे इस बारे में। तो देखिए, आपके कमेंट्स के आधार पे ही मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरी कोशिश वही है कि मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में वो चीज़ समझाऊं जो आपको समझ में आ जाए। तो अब कमेंट्स थे, सर ये कॉल एंड पुट, ये दो शब्द हैं, ये क्या होते हैं, इनका कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इनका मतलब क्या है। तो देखिए, ये बहुत सी ऐसी टेक्निकल भाषाएं हैं शेयर मार्केट में जिनकी ज़रूरत होती है कि हम उनको अच्छी तरीके से सीख लें, या जब तक हम इनको नहीं सीखेंगे तब तक हमारी वो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। तो इसीलिए एक हमारे सज्जन थे सब्सक्राइबर, उन्होंने ये भी कहा सर बहुत बोरिंग लग रहा है ये तो सब। तो देखिए, स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है। आप एजुकेशन देखिए, स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ता है तो क्या लगता है, उसे बोरिंग ही लगता है कि ये किस काम का, इस किसी काम का नहीं है, इसकी ज़रूरत कहाँ है। लेकिन जो लोग उस टाइम पे पढ़ लेते हैं तो वो देखिए कहीं ना कहीं फिर आगे एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, हमारी थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा, लेकिन इंटरेस्ट किस में आता है, प्रैक्टिकल में। लेकिन थ्योरी को आप बोरिंग मत समझिए, ये आजकल क्या है, थ्योरी चल रही है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा मन लगा के इसको समझ लीजिए। तो मैं आपको हमेशा एक वीडियो में कहता हूं कि आपको फिर किसी हिंट की या किसी के इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम उससे पूछेंगे तब ये काम करेंगे। फिर आप खुद मालिक होंगे, अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। लेकिन अपना डिसीजन तभी ले पाएंगे जब ये चीज़ें आप सीख लेंगे। तो बेहतर है सीख लेंगे, बहुत अच्छा है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों? अगर आप ये नहीं करेंगे तो देखिए मेरा मोटिवेशन भी फिर कैसे बढ़ेगा। तो आपको मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाना पड़ेगा लाइक सब्सक्राइब करके। तो आज इसीलिए हम जो है कॉल एंड पुट, इन दो पे बात करते हैं। देखिए, दो शब्द हैं ये और ऐसा लगता है बहुत सिंपल से हैं, तो वाकई में सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉल एंड पुट, देखिए कॉल हम तब लेते हैं जब मार्केट का बढ़ता हुआ हिसाब हो। इसमें दोनों ही चीज़ों में, यानी ऊपर मार्केट जाता है तब और जब नीचे आता है तब, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों का इस्तेमाल सिर्फ आपको अगर आ गया तो समझ लीजिए आपको ये सारी चीज़ें ना सॉर्ट आउट हो गई, आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई। यानी जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वहां पर आपको ये दो चीज़ें सामने आएंगी, कॉल एंड पुट। तो कॉल और पुट, जब हमारा मार्केट एक तरह से बढ़ता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपना कॉल ऑप्शन में बाय करते हैं। जब मार्केट बढ़ता है, आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉल ऑप्शन का। ऊपर जाते हुए मार्केट में आप दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, पुट का। तो वो किसके लिए होगा, सेल करने के लिए। यानी दो ऑप्शन आपने पूछे हैं, दोनों ही ऑप्शन आपको समझ में आ गए। जब मार्केट बढ़ रहा है उस टाइम पे आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन में बाय करेंगे, और दूसरे ऑप्शन का अगर इस्तेमाल करेंगे यानी कि पुट ऑप्शन का, वो किसके लिए, सेल के लिए। ये कब होता है, जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, जब आपको ये लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा पीछे बोर्ड पर, और बाकी अभी थोड़ा सा पहले थ्योरी के समझ लीजिए। अब इसी को हम दूसरे रूप में रहते हैं। दूसरा रूप मतलब जब मार्केट गिर रहा है। ये तो हमने जो पहले बताया, यानी कि आप खरीदेंगे कब, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और उसी में आप सेल भी करेंगे। तो बाय करने को हम कहेंगे कॉल, और उस टाइम पे सेल करने को कहेंगे पुट। अब आते हैं हम, जब मार्केट अगर वही नीचे को जा रहा है, हमें ये लग रहा है कि जो प्राइस है हमारा उससे प्राइस नीचे जा रहा है। अब जब नीचे जा रहा है तो यहां पर देखिए वही चीज उल्टी हो जाती है। बस इतना सा डिफरेंट है, आप थोड़ा सा बस यही समझ लीजिए। अब यहां पर आप क्या करेंगे, गिरते हुए मार्केट में जो हमारा कॉल ऑप्शन है वो किसके लिए है, सेल के लिए। बस ये डिफरेंट है। जो हमारा बढ़ते हुए मार्केट में क्या था, बाइंग के लिए था कॉल ऑप्शन, और वही हमारा अब कॉल ऑप्शन यहां पर जो है सेल के लिए हो गया। बस यही चीज यहां पर उल्टी हो गई, किसमें, गिरते हुए मार्केट में। और यहां पर अपना जो पुट ऑप्शन है, देखिए ये कॉल और पुट गिरते हुए मार्केट में और चढ़ते हुए मार्केट में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग हो जाता है। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं गिरते हुए मार्केट में। तो गिरते हुए मार्केट में आपका जो कॉल ऑप्शन होता है वो होता है सेल करने के लिए, यानी जिस प्राइस पर आपने खरीदा है उससे आप इस पे सेल कर सकते हैं। और जो पुट ऑप्शन होता है वो होता है बाइंग के लिए, यानी कि बाई करने के लिए, खरीदने के लिए। केवल ये डिफरेंट है दोनों में, बढ़ते हुए मार्केट में दोनों का यूज क्या है और गिरते हुए मार्केट में दोनों का यूज क्या है। केवल आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहां पर एक चीज और भी होती है, देखिए जो यहां पर आपका स्पॉट प्राइस होता है, तो ये एक तरह से टेक्निकल भाषा में इसको कहेंगे कि स्पॉट प्राइस, लेकिन उसी को हम जो है करंट प्राइस भी कह सकते हैं, जिस पे आप खरीद रहे हैं। देखिए वो प्राइस आपका घट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन जहां पर आप खरीद रहे हैं उसको हम जो है स्पॉट प्राइस ही बोलते हैं। तो इसलिए जो है इसको हम
स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस बोलते हैं, जहां पर आपने बाय किया। अब एक चीज़ इसमें आपको देखिए बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो है कॉल ऑप्शन जब बाय करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, केवल और केवल प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम मतलब जो पैसा आपने लगाया है, मान लीजिए 10 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये लगाए हैं या 50 रुपये लगाए हैं, तो कॉल ऑप्शन में आपको केवल और केवल आपको प्रीमियम ही पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सेल करते हैं तो देखिए वहाँ पर आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अभी बिगिनर्स जो है केवल कॉल ऑप्शन पर ही ध्यान दें। क्यों? वहाँ पर अगर 100 लगाया है तो 100 देना है, 200 लगाया है तो 200 देना है, लेकिन सेल ऑप्शन में आपको ये अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। तो कॉल ऑप्शन का कब के लिए हुआ? जब हमारा बढ़ेगा तब हमारा हो गया बाय करने का, कॉल ऑप्शन बढ़ने में। और पुट ऑप्शन हमारा जब गिरेगा तब बाय करने के लिए। केवल मैंने आपको यहाँ दो बताए। हमें बाय कब करना है? जब कॉल ऑप्शन हमारा बढ़े, जब मार्केट बढ़ रहा है, यानी जब मार्केट बढ़ रहा है तब हमारा कॉल ऑप्शन होगा बाय करने के लिए। और जब पुट ऑप्शन में आप कब आए? जब मार्केट गिर रहा है, वहां पर भी आप बाय कर रहे हैं। बाय आप ऐसी ही जगह पे कर सकते हैं, ये दो ही जगह आपकी बाय करने की है। तो मैं आपको बाय कब करना है? पुट ऑप्शन में जब गिरता है मार्केट, और कॉल ऑप्शन में जब मार्केट बढ़ता है। ये हो गया आपका कॉल और पुट। शायद आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने बोर्ड पर, थोड़ा सा इसको भी ऐसे समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, जैसे कहा ना प्रैक्टिकली। क्योंकि एक सज्जन ने हमारे कहा कि भाई सर बोरिंग लग रहा है, तो बोरिंग के लिए देखिए भाई थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और शुरुआत में लगता है कि बोरिंग, लेकिन जब आप समझ जाएंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तो फिर आपको ये चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी। अब आ जाते हैं बोर्ड पर। आप यहाँ देखिए, मैंने एक प्राइज लिया है 1000 रुपये, मान लीजिए मैंने प्राइज लिया है, ये यहाँ पर हमारा 1000 रुपये है, ठीक है। और इस वो मैंने कहा ना स्पॉट प्राइस, तो ये हमारा एक तरह से स्पॉट प्राइस है, और क्या इसको हम कहते हैं एक तरह से करंट प्राइस भी कहते हैं। तो ये हमारा 1000 प्राइस है, मैं निफ्टी 50 में इसको ले रहा हूँ। किसी भी उसका हम एक कोई भी स्टॉक ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उस पर हमने मान लिया प्राइस हमारा 1000 रुपये है उस टाइम पे, जब हमने इसको सर्च किया कि भाई हमें कोई चीज़ लेनी है। अब मान लीजिए हमें ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। देखिए ये चीज़ तो अब हमें, वो मैंने जो कैंडल स्टिक भी आजकल मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको उनसे देखनी पड़ेंगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो अब हमें यहाँ से लगता है कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, और प्राइस हमारा मान लीजिए 1000 का 1100 हो जाएगा या 1150 हो जाएगा। एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो मैंने क्या कहा कि वहाँ पर आपका कॉल बाय बनता है, यानी कि हम यहाँ पर एक तरह से कॉल में हम बाय कर सकते हैं। यानी ये हमारा होगा क्या? बाइंग पोजीशन होगी एक तरह से। और इसी में दूसरी पोजीशन भी बनती है, वो है सेल की, यानी कि पुट में हम इसको सेल कर सकते हैं। तो हमारा वही है ना, कॉल और पुट। तो पुट में हम जो है बढ़ती हुई मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे दो पोजीशंस हैं। अब मान लीजिए यहां से हमारा प्राइस, हमें ये लग रहा है कि यार ये तो नीचे को जाएगा। अब मान लीजिए प्राइस हमारा 950 हो गया या 900 हो गया या 800 हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि प्राइस हमारा नीचे को जाएगा। तो उस टाइम पे हमारी जो दो पोजीशंस बनती हैं वो ये बनती हैं कि हम जो है कॉल में तो उसको सेल कर दें। भाई कॉल और पुट का यही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि जब मार्केट चढ़ता है तब उनकी पोजीशंस अलग होती हैं, और जब मार्केट गिरता है तब उनकी पोजीशंस अलग होती हैं। तो यहां पर जो है हम जब मार्केट गिर रहा है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कॉल को हम जो है सेल करेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो इसमें होगा वो होगा पुट का, जो हम पुट में क्या है यहां पर एक तरह से बाय करेंगे। तो ये हैं हमारे दो ऑप्शन। तो अब यहां पर आपको ये चीजें शायद अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि बाय का क्या मतलब है, पुट का क्या मतलब है, ये हम कब अपनी यहां पर पोजीशंस बना सकते हैं, कहां पर कैसे क्या करना है। तो ये चीज थोड़ा सा यहां पर उल्टी हो जाती है कि यहां से जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का एक अलग मतलब होता है, पुट का एक अलग मतलब होता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उस टाइम पे देखिए कॉल का मतलब अलग होता है और पुट का मतलब अलग होता है। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बिगिनर हैं उनको दो ऑप्शन स्टार्टिंग में छोड़ देने चाहिए। एक अपना जो पुट में हम सेल करते हैं, यानी कि जब मार्केट बढ़ता है उस टाइम, और दूसरा हमारा कॉल में जब मार्केट गिरता है तब जब सेल करते हैं। ये दो ऑप्शन जो है स्टार्टिंग में अगर छोड़ दिए जाएं तो बहुत अच्छा रहता है बिगिनर्स के लिए। क्यों? देखिए अभी उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो जो है कई बार यहाँ पर ज़्यादा अपना एक तरह से कहते हैं ना लॉस करवा बैठते हैं। तो बेहतर है कि फिलहाल इन दो ऑप्शंस को छोड़ के इन दो ऑप्शंस पे आप, यानी कि जब मार्केट बढ़ रहा है तब आप कॉल में आप बाय कीजिए, और
जब आप मार्केट गिर रहा है तो पुट में बाई कीजिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए जब आदमी एक्सपर्ट हो जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो उसको पता है। देखिए कहीं ना कहीं निकासियाँ हर जगह होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी मुझे कहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन बिगिनर्स जो जब फंस जाते हैं और लॉस हो जाता है तो उनका वो कहते हैं मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में केयरफुल होना जरूरी है, लेकिन सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर देखिए कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी रहेगी और वो समस्या पैदा करती रहेगी। तो ये थी अभी तक की जानकारी कॉल एंड पुट। अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बताइए। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।